हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल हैं। पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया मस्त चले बेटा। तो बच्चों, हम लोग आ गए हैं कॉम्पैक्टनेस के अगले वीडियो में। तो बच्चों, कॉम्पैक्टनेस के सारे वीडियो आप पढ़ लीजिए, नीचे मैंने लिंक दिया है। टोपोलॉजी के और भी बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, करीब करीब टोपोलॉजी का पूरा सिलेबस मैंने अब तक अपलोड कर दिया है। जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी जल्दी ही कर देंगे। तो नीचे सबके लिंक दिए हैं, और भी मैथ्स की दुनिया के टफ टफ टॉपिक में अपलोड कर रहा हूँ। आप उनको पढ़कर मजे ले सकते हैं और मैथ्स में इंजॉय कर सकते हैं। मैथ्स बेटा इंजॉय करना सीखिए, मैथमेटिक्स में इंजॉय करिए, उसको दिल से पढ़िए, उसको एक अपना पहला प्यार मान के चलिए। ये मानिए कि मैथ्स ही मेरा पहला और लास्ट प्यार है। तभी हम आगे बढ़ेंगे और मजे लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, हम लोग आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं कॉम्पैक्टनेस में। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग आज देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो बच्चों। क्वेश्चन बच्चों कुछ देखो, इस क्वेश्चन या थ्योरम भी कह सकते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है कि एनी शो दैट एनी इनफाइनाइट सबसेट शो दैट एनी इनफाइनाइट सबसेट of a discrete topological space। ठीक है, क्या है बच्चों? इनफाइनाइट सबसेट है, इनफाइनाइट सबसेट है। और किसका है? डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस का एक इनफाइनाइट सबसेट है ना। इज नॉट कॉम्पैक्ट, तो ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा, है ना। क्या है? इनफाइनाइट सबसेट है किसका? डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस का। देखो क्या होता है, जरा समझो बच्चों ध्यान से कि x मान लीजिए कोई सेट होगा मेरे पास, a b c कुछ भी हो सकता है ऐसे करके। तो जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होता है वो क्या होता है? वो होता है फाई और x और इसके सारे सबसेट्स, है ना। डिस्क्रीट टोपोलॉजी में बच्चों क्या आता है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी में इस x के सारे सबसेट्स आते हैं। वैसे तो हम जो टोपोलॉजी लेते हैं उसमें x के सबसेट लेते हैं। लेकिन हम अगर x के सारे ही सबसेट ले लें, मतलब x फाई तो लेना ही लेना है क्योंकि वो भी x के सबसेट ही हो गए, है ना। तो हम क्या करते हैं? ऑल सबसेट्स इसके x के ले लेते हैं। और ये जो x और कॉमा d है इसको मिला दें तो कहा जाता है डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। ये बातें मैंने पहले भी आपको बताई थी, है ना। अलग अलग स्टार्टिंग के जो टोपोलॉजी के वीडियो हैं सब में मैंने आपको ये बात समझाई है। तो x, d को मिला करके हम लोग डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस बोलते हैं। अच्छा, अब देखो a क्या है ना। इनफाइनाइट सबसेट, मान लो a है, ये इनफाइनाइट सबसेट a है मान लो इसका टोपोलॉजिकल स्पेस का, और वो प्रूव करना है कि वो कॉम्पैक्ट नहीं है। तो मैंने मान लिया जो हमारा a है वो x का सबसेट है ना। मतलब टोपोलॉजिकल स्पेस का सबसेट यानी कि x का सबसेट, है ना। और डिस्क्रीट क्यों कहा गया? क्योंकि जो हमने टोपोलॉजी ली है उस पर डिस्क्रीट ली है ना। ठीक है ना। अब हमें ये शो करना है कि a कॉम्पैक्ट नहीं है। वी हैव टू शो दैट, ठीक है, a इज नॉट कॉम्पैक्ट। और ये भी ध्यान रखना है a क्या है बोलो? इनफाइनाइट है। a क्या है? इनफाइनाइट है। a इनफाइनाइट है और हमें ये शो करना है कि a जो है वो कॉम्पैक्ट नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो देखो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम a को कॉम्पैक्ट नॉट कॉम्पैक्ट प्रूव करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम a का एक ओपन कवर लें और ये प्रूव कर दें कि इस ओपन कवर के पास कोई फाइनाइट सब कवर नहीं है ना। तो हम ये मान के चलें, लेट a हैज एनी ओपन कवर, कोई भी ओपन कवर एक मान लें, क्योंकि हर एक ओपन कवर का जब फाइनाइट सब कवर होता है तभी एक कॉम्पैक्ट होता है। लेकिन अगर हम उसे नॉट कॉम्पैक्ट शो करना चाहते हैं तो हम कोई भी एक ओपन कवर मान लें और ये शो कर दें कि उसके पास सब कवर नहीं है ना। ए हैज एनी ओपन कवर एंड शो दैट दिस कवर is not reducible to finite subcover। तो हम ये शो कर दें कि भाई a के पास कोई ओपन कवर है
और उस ओपन कवर का कोई भी फाइनाइट सब कवर नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज यहां पर यह है कि हम वो ओपन कवर क्या मान के चले। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो यहां पर यह है कि हम ओपन कवर क्या मान के चले। देखो ऐसा है बच्चों कि जैसे ए तो इनफाइनाइट सेट है ना, ए तो इनफाइनाइट सेट है, तो हम एक ओपन कवर पहले यहां पर मान के चले। देखो समझो ध्यान से, ए क्या है बोलो, इनफाइनाइट है, तो ए में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि मैंने मान लिया यहां पर कि ए में ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, A1 A2 से लेकर के एंड सो ऑन। ए में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं और बेसिकली ये A1 A2 ये सब कहां से आएंगे, X से आएंगे, क्योंकि ए X का ही तो सबसेट है। अच्छा अब ध्यान दो, क्योंकि जो हमारी टोपोलॉजी है वो कैसी है, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब उसमें सब कुछ आ रहा है। तो इसका मतलब अगर हम ये जो सिंगलटन सेट ले लें, तो ये सब क्या होंगे, ओपन, क्योंकि ये सब के सब बिलोंग करेंगे उस डिस्क्रीट टोपोलॉजी में। क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में सारे सबसेट्स हैं, 1 को लेकर बनने वाले सबसेट भी होंगे, 2 को लेकर बनने वाले सबसेट भी होंगे, क्योंकि डिस्क्रीट का मतलब ही होता है कि उसमें सारे सबसेट्स हैं। और ये A1 A2 A3 ये A के एलिमेंट हैं और बेसिकली ये X के ही एलिमेंट हैं, क्योंकि A X का सबसेट है। तो इसका मतलब ये जो सिंगलटन सेट से जो सेट्स बनेंगे ये सारे ओपन होंगे। ओपन क्यों, क्योंकि ये उस डिस्क्रीट टोपोलॉजी में लाई करेंगे, है ना, क्योंकि ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी में लाई करेंगे। अच्छा अब देखो मैंने क्या किया, एक सेट A ले लिया और उसमें ये सारे के सारे जो ओपन सेट्स हैं इनको मैंने ले लिया, है ना, मतलब जितने भी हमारे ओपन सेट्स हैं उन सारे सेट्स को मैंने ए में ले लिया और इस ए को मैंने कह दिया कि ये इस ए का, देखो ये ए अलग है, ये ए अलग है, तो मैंने मान लिया कि लेट ये जो ए है ये कवर है किसका, ए का। हालांकि ये ए का कवर होगा भी, क्योंकि जो ए होगा वो इन सभी के यूनियन का सबसेट होगा। मतलब ये अलग अलग जो है इन सभी के यूनियन का सबसेट क्या होगा, देखो ध्यान रखना, ये ए मतलब ये सेट जिसको हमें प्रूव करना है कि वो कॉम्पैक्ट नहीं होगा, और ये वाला जो ए मैंने ऐसे बनाया है ये क्या है, ए का कवर है ना, दोनों ए में डिफरेंस है। अच्छा अब देखो बच्चों यहां पर ध्यान दो, जैसे इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऐसे लिख सकता हूं ए सबसेट ऑफ दिस सेट यूनियन दिस सेट, ये सभी वही ओपन सेट देखो होगा, दिस सेट्स एंड सो ऑन। अच्छा अब देखो ए कैसा है, इनफाइनाइट है, ए कैसा है, इनफाइनाइट है, ए कैसा है, इनफाइनाइट है। तो अगर ए इनफाइनाइट है और इन सब में सिंगल 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 एलिमेंट्स हैं और ए चूंकि ए के पास इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो अगर हम इसका एक फाइनाइट सब कवर ढूंढना चाहें तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम फाइनाइट सब कवर ढूंढना चाहेंगे तो मतलब इनमें से कुछ फाइनाइट सेट लेना चाहेंगे जो कि ए का कवर बना दे। इनमें से हम कुछ फाइनाइट सेट लेना चाहेंगे जो ए का कवर बना दे, मतलब उन सब का यूनियन, है ना, उन सब के यूनियन का सबसेट हो जाए ए, चूंकि ए खुद भी इनफाइनाइट है। तो ए चूंकि खुद भी इनफाइनाइट है, इसका मतलब इस टाइप के इन्हीं में से अगर हम कुछ फाइनाइट सेट्स लेना चाहें, है ना, तो अगर हम इसके कुछ फाइनाइट सेट्स लेना चाहें तो वो फाइनाइट सेट्स पॉसिबल नहीं होंगे, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि ए तो खुद ही इनफाइनाइट है। अगर आप सिंगल 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 मान लो आपने 10 या 100 या 50 या 1 लाख ओपन इस प्रकार के सिंगल 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 सेट ले लिए, तो उन सबका यूनियन करोगे तो ए कभी उसका सबसेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ए खुद भी इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि इस टाइप के फाइनाइट सेट्स पॉसिबल नहीं है जिनका जो ए है वो सबसेट हो जाए। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि फाइनाइट सब कवर नॉट पॉसिबल, फाइनाइट सब कवर नॉट पॉसिबल। तो मतलब ये समझो आप कि ये एक ऐसा कवर है ए जिसका फाइनाइट सब कवर पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि किसी भी एक कवर का आप फाइनाइट सब कवर पॉसिबल नहीं है ये शो कर देंगे तो ए नॉट कॉम्पैक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ए इज नॉट कॉम्पैक्ट, है ना। तो ए क्या था बोलो, इनफाइनाइट सेट था। अच्छा, अब ये थ्योरम तो प्रूव हो गई, ये थ्योरम यहाँ पर या ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। लेकिन आप बस थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी नॉलेज के लिए, क्योंकि जो फाइनाइट सेट होता है वो हमेशा ही कॉम्पैक्ट होता है। कॉम्पैक्टनेस के स्टार्टिंग के वीडियो पढ़िए, मैंने समझाया था जो फाइनाइट सेट होता है वो हमेशा कॉम्पैक्ट होता है। इसका मतलब अगर ये सबसेट फाइनाइट होता तो वो कॉम्पैक्ट हो जाता, है ना। इसका मतलब क्योंकि फाइनाइट सेट जो है वो हमेशा कॉम्पैक्ट होता है। फाइनाइट सेट कोई भी आप लेंगे वो हमेशा ही कॉम्पैक्ट होता है, ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी। इसका मतलब ये हुआ कि अब डिस्क्रीट टोपोलॉजी में जो इनफाइनाइट है वो कॉम्पैक्ट नहीं है। इसका मतलब डिस्क्रीट टोपोलॉजी में केवल और केवल फाइनाइट सबसेट ही कॉम्पैक्ट होंगे, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं यहां से, एक बार देखो यहां से हम ये भी कह सकते हैं, मतलब देखो जैसे कि इसकी जगह हमसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था। हम यहां से देखो ऐसा भी कह सकते हैं कि ठीक है, सबसेट ऑफ, सॉरी अच्छे से मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। सबसेट्स ऑफ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, सबसेट्स ऑफ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है, आर कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ दे आर फाइनाइट। मतलब अगर फाइनाइट होंगे तभी वो डिस्क्रीट के सबसेट कॉम्पैक्ट हो पाएंगे। कैसे सबसेट्स कॉम्पैक्ट हो पाएंगे? जो सबसेट्स फाइनाइट होंगे, है ना। डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के वही सबसेट कॉम्पैक्ट हो पाएंगे जो कि फाइनाइट होंगे, क्योंकि अगर सबसेट इनफाइनाइट है तो अभी हमने देखा वो कॉम्पैक्ट नहीं होगा, तब इनफाइनाइट के अलावा क्या बचेगा? कॉम्पैक्ट। इसका मतलब इनफाइनाइट के अलावा क्या बचेगा? फाइनाइट बचेगा। इसका मतलब डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के जो फाइनाइट सबसेट होंगे, है ना, सबसेट्स ऑफ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस आर कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ दे आर फाइनाइट। तो हम इस थ्योरम को ऐसे भी कह सकते हैं, है ना, कि मतलब इसकी जगह हम ये भी आपसे पूछेंगे तब भी आपको यही करना होगा जो भी हमने किया। ठीक है बच्चों, तो ये बेटा एक और अच्छा क्वेश्चन जो हम लोगों ने कॉम्पैक्टनेस में किया। तो हम लोग बेटा काफ़ी इसको डिटेल से पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको करा दी हैं। अब फिर 100% देखो इस दुनिया में कुछ होता नहीं है, है ना। मतलब इस दुनिया में कोई भी चीज़ आइडियल नहीं है। अगर ये मैं कहूँ कि मैंने आपको 100% करा दिया तो इस दुनिया में 100% तो कुछ होता ही नहीं। इस दुनिया में कोई भी चीज़ बेटा आइडियल नहीं है, तो 100% तो बेटा कभी नहीं कराया जा सकता, है ना। थोड़ा तुमको भी दिमाग लगाना पड़ेगा। अब एक आध क्वेश्चन हो सकता है ऐसा हो जहाँ तुम खुद दिमाग लगाओ, कहीं से उसको देख कर समझो। किताबें तब तुम्हारे पास होंगी, किताबें तो खरीद लो। अच्छा, बहुत से बच्चे मुझसे किताब पूछते हैं कि सर किताब बता दीजिए। तो बेटा बता दूं मैं आपको कि मेरे पास एक किताब नहीं है, मेरे पास हर टॉपिक की कम से कम 20-20 किताबें हैं, है ना। तो मतलब मुझे जो भी नई किताब दिखती है उस टॉपिक की वो मैं रख लेता हूँ। मतलब मेरे पास एक पूरा रूम है, उसमें किताबें ही भरी हुई हैं सारी। तो इसलिए किताब मैं तुमको एक नहीं बता सकता, क्योंकि मैं एक किताब से कंसल्ट नहीं करता हूँ, है ना। कोई एक किताब, और एक किताब फाइनली कोई ऐसी होती भी नहीं है जिससे तुम सब कुछ समझ लो। और बेटा वो तो यहाँ पर तो वैसे भी चीज़ें थोड़ी टफ हैं, तो इसलिए पहले हमारे वीडियो देखकर आप समझिए, एक दिमाग में कॉन्सेप्ट डेवलप करिए, उसके बाद किसी भी किताब से आप पढ़ेंगे। और किताब सबसे अच्छी वही होती है जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ में आपको बताई गई है, क्योंकि जनरली क्या होता है, जो यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन होते हैं वो उन्हीं के राइटर्स के द्वारा लिखी गई किताबों से आते हैं। जनरली ऐसा होता है ना। जो किताबें टीचर्स रेफर करते हैं उन्हीं से क्वेश्चन खुद भी आपकी यूनिवर्सिटी में वो देते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी के जो राइटर्स हैं उनकी किताबें पढ़िए, वो आपको समझ में आएंगी। बहुत से लोग फॉरेन राइटर किताबों के पीछे भागते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता किताबों को समझना। जब आप मेरे वीडियो पढ़ेंगे, लॉजिक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा तो आप उनको समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।